स्टॉक मार्केट के बेसिक कंसेप्ट के फर्स्ट वीडियो में मैं आपको मार्केट के बेसिक्स के बारे में बताऊंगा कि मार्केट में हम लोग काम कैसे करेंगे। ठीक है, मार्केट टाइमिंग क्या है, इंट्राडे क्या होता है, होल्डिंग क्या होता है, सेगमेंट्स क्या है, एक्सचेंजेस क्या है। ठीक है, और एक और सबसे पहले कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। ठीक है, डीमैट अकाउंट क्या होता है मैं आपको ये बताऊंगा मैं आपको। तो पहला कंसेप्ट कि डीमैट अकाउंट क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, डीमैट अकाउंट जो होता है एक इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट होता है। ये इसका पूरा नाम है डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट। तो इसमें जो हमारे जो शेयर जो फिजिकल फॉर्म में होते हैं उसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हैं हम डीमैट अकाउंट में, और उसका फिजिकल फॉर्म का जो शेयर्स होता है वो शेयर्स NSDL के पास या CDSL के पास होता है। ठीक है, NSDL होता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और CDSL होता है सेंट्रल डिपॉजिट सिक्योरिटी लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका शेयर्स फिजिकल फॉर्म में होता है और आपके डीमैट में ये शेयर्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, और यही शेयर्स आपके ईमेल पे भी रहता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जैसे आप देख सकते हो आप। ठीक है, तो ये अकाउंट खुलाने के लिए आपको एक जो मेंबर्स जो होते हैं, जो NSE का और BSE का जो मेंबर्स होते हैं उनसे आपको डीमैट अकाउंट लेना होता है। तो डीमैट अकाउंट के साथ साथ वो आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट भी देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, और आपका जो सेविंग अकाउंट है वो ट्रेडिंग अकाउंट से वो अटैच्ड रहेगा, सेविंग अकाउंट से। और आप कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे, आप पे आउट करोगे या पे इन करोगे तो आपके सेविंग अकाउंट से ही वो ट्रांजैक्शन होगा, जो अकाउंट आपने ऐड किया है उससे ही होगा और किसी से वो नहीं हो सकता है वो। ठीक है, तो होता क्या है कि मार्केट में हम जब काम करते हैं तो मार्केट का अपना एक रूल रेगुलेशन है कि मार्केट कब ओपन होगा, कब क्लोज होगा, किस दिन ओपन रहेगा, किस दिन क्लोज रहेगा। तो ये हम समझेंगे मार्केट टाइमिंग में। तो मार्केट का टाइमिंग जो है वो 9:15 से लेके 3:30 तक है। आप कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी करोगे तो 9:15 से लेके 3:30 के बीच में ही आप ट्रेडिंग एक्टिविटी आप कर सकते हो आप। ठीक है, नहीं इसके बाद आप खरीद सकते हो या बेच सकते हो, नहीं इससे पहले आप खरीद सकते हो या बेच सकते हो आप। ठीक है, हाँ ज़रूर ऑर्डर आप इससे पहले भी आप ऑर्डर लगा सकते हो। आप 9:15 से पहले भी आप मार्केट में कुछ बाई करने के लिए ऑर्डर लगा सकते हो आप, और कुछ बेचने के लिए भी आप 3:30 के बाद आप ऑर्डर लगा सकते हो आप। मतलब बाइंग सेलिंग ऑर्डर जो है आप कभी भी लगा सकते हो आप, लेकिन एक्टिविटी जो बाइंग सेलिंग जो होगा वो इस दोनों के मतलब 9:15 से लेके 3:30 के बीच ही होगा ये शेयर मार्केट में ये। ठीक है, अब ये मार्केट ओपन कौन कौन सा दिन रहता है? तो ये मार्केट ओपन जो है सैटरडे और संडे नेशनल हॉलिडे को छोड़कर सभी दिन मार्केट ओपन रहता है। ठीक है, तो ये मार्केट का टाइमिंग है और डेज है। अब हम लोग बात करें इंट्राडे का कि ये इंट्राडे क्या होता है। इंट्राडे, ठीक है, ये एक ट्रेडिंग एक्टिविटी है ये इंट्राडे में, जहां पे हम कोई भी शेयर्स जो हैं वो सेम डे बाई करते हैं और सेम डे ही हम उसे सेल कर देते हैं, या सेम डे सेल करते हैं और सेम डे ही हम लोग उसे बाई कर लेते हैं। ठीक है, तो मार्केट में कोई भी इंट्राडे जब करते हैं ना हम, तो हम पहले बाई भी कर सकते हैं और पहले सेल भी कर सकते हैं। जब पहले बाई करते हैं तो इसे हम लोग लॉन्ग करना कहते हैं। ठीक है, जब सेल करते हैं तो इसे शॉर्ट सेल कहा जाता है। ठीक है, तो हम पहले बाई भी कर सकते हैं और पहले सेल भी कर सकते हैं मार्केट में। और इंट्राडे की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस एक्टिविटी में
करने के लिए हमें जो है हमें फुल अमाउंट हमें पे नहीं करना पड़ता है। जैसे मान लो कि 100 रुपये का कोई शेयर है, ठीक है, और मुझे ये 100 क्वांटिटी प्राइस है, क्वांटिटी है, 100 क्वांटिटी हमें बाई करना है। टोटल हमें 10,000 चाहिए बाई करने के लिए, ठीक है, या सेल करने के लिए, लेकिन हमारे डीमेट अकाउंट में 1,000 रुपये ही हैं, तो भी इसे हम जो है 100 शेयर जो है उसे हम बाय या सेल हम कर सकते हैं। होता क्या है कि जब भी आप कोई शेयर बाय या सेल करते हो इंट्राडे के लिए, तो आपको सेम डे में ही बेचना होता है। तो आपका ब्रोकर जो है वो आपको लिमिट प्रोवाइड कर देता है, आपको 10 से 20 गुना, ठीक है, टाइम्स जो है आपको लिमिट प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो आप इजीली जो है आप कम पैसा लगा के ज़्यादा शेयर्स बाय करके, अगर आपको 1% भी या 2% भी आपको प्रॉफिट हो जाता है, तो आपके पास एक्चुअल जो अमाउंट है उसका आप 10 से 20% प्रॉफिट मार्केट से आप निकाल लेते हो, ठीक है। और ये कंडीशन आपके लॉस में भी होता है, ठीक है। अगर आपने मार्केट को, अगर आपने प्रेडिक्ट आपने अच्छे से नहीं किया आपने, और 1 या 2 रुपये अगर वो मार्केट नीचे भी चला जाता है, ठीक है, अगर 100 रुपये का शेयर है तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको लॉस भी होगा आपको, ठीक है। तो इसके लिए जब भी हम इंट्राडे करते हैं तो हम लोग मार्केट में फुल रिसर्च करके हम लोग बाय करते हैं या सेल करते हैं कि जो शेयर्स हमने पिक किया है, ठीक है, उस पर कौन कौन सा रिसर्च आया हुआ है, कौन कौन सा उस पर न्यूज़ है, उसका कोई रिजल्ट तो नहीं है, ठीक है। तो ये सब देखने के बाद जब उससे हम बाय करते हैं और वहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम हो जाता है, तो मुझे कम पैसे में एक ज़्यादा प्रॉफिट हमें मिल जाता है, ठीक है। तो ये इंट्राडे हो गया। अब बात करते हैं हम होल्डिंग की, ठीक है, होल्डिंग या डिलीवरी, ठीक है, होल्डिंग या डिलीवरी, ठीक है। जब हम कोई शेयर्स को हम बाय करते हैं, ठीक है, जब हम कोई शेयर्स को बाय करते हैं और उसे 2 दिन से ज़्यादा उसे अपने पास रख लेते हैं, T+2 डेज, T+2 डेज से ये अर्थ हुआ, ठीक है। अगर हमने फ्राइडे को हमने बाय किया, बाय फ्राइडे को हमने किया, ठीक है, तो इसका सैटरडे संडे तो मार्केट ऑफ रहेगा, ठीक है। तो मंडे हुआ एक दिन, ठीक है, ट्यूसडे हुआ 2 दिन, ठीक है। तो ये शेयर्स हमारे पास जो है वो ट्यूसडे को हमारे पास ये डिलीवर्ड होगा। इसका जो कॉन्ट्रैक्ट नोट जो होगा, इसका जो सर्टिफिकेट जो होगा वो ट्यूसडे को हमारे पास आएगा, ठीक है। तो T+2 डेज मतलब ये हुआ, मतलब अगर हम कोई शेयर्स हम बाय करते हैं, ठीक है, तो T+2 डेज में हमारे पास शेयर्स आएंगे, और हम बेचते हैं तो T+2 डेज में हमारे पास उसका पूरा पैसा जो है शेयर्स का, वो पूरा पैसा हमारे पास वो आएगा, ठीक है। तो ये T+2 डेज में जो है वो ट्रेड साइकिल चलता है, ठीक है, ट्रेड साइकिल। तो ट्रेड साइकिल के लिए एक हम आपको एक अलग वीडियो बना देंगे हम लोग कि ट्रेड साइकिल में क्या क्या होता है, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये 2 दिन जो है T+2 डेज क्यों होता है। तो आपने टाइमिंग समझ लिया, इंट्राडे समझ लिया, होल्डिंग समझ लिया। अब सेगमेंट कि हम मार्केट में अगर ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हैं तो कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट में हम लोग ट्रेडिंग एक्टिविटीज जो है वो हम लोग सेगमेंट, ठीक है। बात अगर पूरे मार्केट का हम करें, ठीक है, हम लोग 4 जगह ट्रेडिंग एक्टिविटी हम लोग करते हैं। इक्विटी में, डेरिवेटिव्स में, करेंसी में, और कमोडिटी में, ठीक है। इक्विटी जब हम कोई शेयर्स बाय करते हैं, जैसे टाटा मोटर्स हो गया, SBIN हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड हो गया, ITC हो गया, ठीक है, हीरो मोटर कॉर्प हो गया, इस तरह के कई सारे, मतलब लगभग
बात करें अगर एनएससी का, तो एनएससी में लगभग 2000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है और बीएससी में 5000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है। ठीक है, तो ये शेयर्स है ये, और हम लोग हमेशा शेयर्स को ही जो है हम लोग एक लंबे समय के लिए हम लोग होल्ड कर सकते हैं, डिलीवरी ले सकते हैं उसका। ठीक है, अगर हम लोग इसे बाय करते हैं तो बाय करने के बाद इसे हम अनलिमिटेड डेज के लिए अपने पास हम इसे रख सकते हैं। ठीक है, तो इस पे हमें जो है डिविडेंड भी मिलता है, बोनस भी मिलता है, और स्प्लिट होता है तो स्प्लिट होने का फ़ायदा भी हमें मिलता है। ठीक है, और आप लोग एजीएम का आपने नाम सुना होगा, आपने एनुअल जनरल मीटिंग का एजीएम। ठीक है, तो एजीएम के लिए इनवाइट जो है, ठीक है, ई वोटिंग के लिए कि कंपनी का डायरेक्टर कौन होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन कौन सा रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए वोटिंग राइट्स जो है, ई वोटिंग राइट आपको मिलते हैं। ठीक है, इक्विटी बाइप करने पे ही। ठीक है, डेरिवेटिव। ठीक है, ये डेरिवेटिव जो है ये इक्विटी से ही बनता है। ठीक है, ये और इसमें इंडेक्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे बैंक निफ्टी हुआ, निफ्टी हुआ, आईटी निफ्टी हुआ। ठीक है, और साथ में जितने भी जो निफ्टी में शेयर्स लिस्टेड है वो तो होते ही हैं, और लगभग 150 शेयर्स और जो है वो डेरिवेटिव में लिस्टेड है। लगभग देखा जाए तो 206 या 8 कंपनी के शेयर्स जो है वो डेरिवेटिव्स में वो लिस्टेड है वो। ठीक है, तो हम लोग डेरिवेटिव मार्केट में हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, और यहाँ पे हम जो भी चीज़ बाय करते हैं उसका एक कॉन्ट्रैक्ट डेट होता है। ठीक है, हम निफ्टी या बैंक निफ्टी हम जब इसका जब हम ऑप्शन बाय करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, तो इसका एक्सपायरी डेट जो है वो 7 दिन का होता है। ठीक है, और सबका जितना भी है सबका वो 1 महीने का एक्सपायरी डेट होता है। तो उससे हम ऑप्शन, जब हम ऑप्शन बाय करेंगे तो उससे हम जो उसका एक्सपायरी डेट है तब तक उससे हम अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, अब बात करें हम लोग करेंसी में। ठीक है, तो करेंसी में टोटल 4 करेंसी जो है जो लीगलाइज्ड है, जो आरबीआई और सेबी के अकॉर्डिंग जो है आप उस पर आप एक्सचेंज में आप ट्रेडिंग आप कर सकते हो, और पूरा लीगल है ये। ठीक है, तो वो डॉलर हो गया, यूरो हो गया, पाउंड हो गया, और येन हो गया। तो इन 4 जगह पे आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हो। इसका भी वही है कि इसका जो एक्सपायरी डेट है तब तक ही इसे आप अपने पास रख सकते हो। ठीक है, या आप इंट्राडे कर सकते हो। ठीक है, और एक है कमोडिटी हो गया। ठीक है, तो कमोडिटी में हम लोग गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, निकेल, जिंक, एल्युमिनियम, कॉपर, नेचुरल गैस। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और क्या बच गया, जिंक हो गया, निकेल हो गया, मतलब टोटल 9, एक कुछ छूट रहा है। ठीक है, टोटल 9 जो है वो कमोडिटी आइटम्स हैं जिसमें हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, ये एमसीएक्स में है, एमसीएक्स में हम लोग ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, कॉपर, निकेल, एल्युमिनियम, जिंक। ठीक है, कुछ एक छूट गया है। ठीक है, तो उस पर हम लोग जो है ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हैं। तो ये सेगमेंट हुआ। अब हम लोग बात करें एक्सचेंज का। तो एक्सचेंज जो है हम लोग 3 एक्सचेंज में हम लोग काम करते हैं। ठीक है, एनएससी, बीएससी और एमसीएक्स। ठीक है, तो कमोडिटी मार्केट जो है ये एमसीएक्स में काम आता है, और इक्विटी मार्केट जो है, इक्विटी मार्केट एनएससी में और बीएससी में आता है, और डेरिवेटिव मार्केट जो है वो हमेशा एनएससी में ही आता है। तो इस तरह मार्केट में हम लोग काम करते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, या वीडियो में कुछ कमी हो तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।